हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज Z1 इज 2 माइनस आयोटा, Z2 इज 1 प्लस आयोटा, फाइंड। सो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मोड दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर सोल्व करते हैं, उसके बाद इसका जो मोड है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मोड को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे Z1 है, तो Z1 क्या हमारे पास 2 माइनस के आयोटा, तो 2 माइनस के आयोटा, उसके बाद प्लस, फिर Z2 हमारे पास है 1 प्लस में आयोटा, फिर प्लस में 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 इज 2 माइनस के आयोटा, माइनस का साइन, Z2 इज 1 माइनस के आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 1, एंड इसका यहाँ पर मोड है तो इसका यहाँ पर हम मोड लगा देंगे। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 एंड ये कितना हो जाएगा, 2 3 एंड 1 4। ठीक है, तो ये 4 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये प्लस का 1 है एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, तो हो जाएगा 2 माइनस के, एंड ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2i। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर हम मोड लगा लेंगे। अब इस मोड को कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास आया 4 अपॉन में 2 माइनस के 2 आयोटा। अब इसको नीचे किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो ये देखो, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस में 8i हो जाएगा। ठीक है, अपोन में a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 4 माइनस में b का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 4 एंड i का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मोड है तो यहाँ पे इसका मोड लगा देंगे। अब आगे हो जाएगा 8 माइनस के 8 आयोटा अपॉन में, अब देखो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो यहाँ पे ये हमारा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 8। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 8 अपॉन में 8 माइनस के 8i अपॉन में 8, है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 1 माइनस के इससे कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका मोड है। अब देखो मोड को किस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई भी जेड है, ठीक है, एंड उसका मोड है, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है a प्लस में आई बी, एंड इसका यहाँ पर मोड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम रूट में इस a का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजनरी नंबर का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर है 1 का स्क्वायर माइनस, और इमेजनरी नंबर भी 1 है तो यहाँ पे 1, तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और हमने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का साइन आएगा, माइनस का नहीं। ऐसे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा एंड यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, एंड यहाँ पे रूट है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये चीज गिवन है एंड ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a प्लस आई बी किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा इसका स्क्वायर अपॉन में 2x का स्क्वायर प्लस 1। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। ठीक है, कि इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस के आई बी, इमेजिनरी जो नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, एंड ये हो जाएगा x माइनस के i एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे, तो इसका यहाँ पर तो कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अयोटा ही नहीं है, तो अगर अयोटा नहीं है तो यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो यानी कि हमारा एज इट इज जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 तो a प्लस आई बी, ठीक है, एंड a माइनस के आई बी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा
एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1, ठीक है। एंड ये यहाँ पर एंड इधर आ जाएगा x माइनस आई इस अपॉन में 2x² प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का भी स्क्वायर एंड b का भी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो इस ऊपर यहाँ पे भी हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई एंड x माइनस आई एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन करके इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अब नीचे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी चलो अभी इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं 2x² प्लस 1 एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं 2x² प्लस 1। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि देखो हमें प्रूफ क्या करना है ना। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो उसके बाद तो यहाँ पे प्रूफ में इसकी मल्टीप्लाई नहीं दे रखा है, एज इट इज इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम भी यहाँ पर इसका एज इट इज होल स्क्वायर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के b का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस में b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, देखो ये 2x² प्लस में 1 है एंड यहाँ पे भी 2x² प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज x² एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा +1। अब देखो यहाँ पे इस पूरे पे यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इस पर भी मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देती हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर एंड डिवाइड में अपॉन में मेरे पास क्या है, डेट इज 2x² प्लस में 1 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें Z1 एंड Z2 गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, Z1 का यहाँ पे हमें रियल पार्ट ऑफ दिस फाइंड करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो भी Z1 है उसमें जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी देखो क्या है हमारे पास, 2 प्लस में आई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इमेजिनरी नंबर 1 है तो उसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी रियल पार्ट ऑफ बाद में फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे, देखो Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, इसको सोल्व करते हैं। बाद में जो भी सोल्व करके आएगा उसका रियल पार्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Z1, तो Z1 हमारे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 2 माइनस के आई, ठीक है, एंड Z2 हमारे पास कितना है, -2 प्लस में आई अपॉन में, और Z1 का कॉन्जुगेट यानी कि 2 प्लस में आई, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसको मैं नीचे सोल्व कर देती हूँ यहाँ पर। सो देखो इस 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस प्लस यानी कि प्लस हो जाएगा एंड हो जाएगा 2i। अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2i, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 प्लस में i, ठीक है। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट इज -4 एंड 2 and 2 4, तो प्लस के 4i एंड ये यहाँ पर -1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में i। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस के 4i अपॉन में 2 प्लस के i, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम रियल पार्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज, यानी कि 2 माइनस क्या है, क्योंकि क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 जा 6, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हमारे पास हो जाएगा 3i, ठीक है। और उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 8i, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और 4i का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में b का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व कर देते हैं इसको। तो देखो 8 9 10
11, यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। एंड यहाँ पे 11 माइनस के 6 एंड ये कितना हो जाएगा प्लस के 4, ठीक है। समझ में आया कैसे आया है? तो 8 तो यहाँ पे हमारे पास आई भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस के 1 होती है, ठीक है। सो अब आगे सोल्व करें तो 6 में से यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, वो भी माइनस के, तो 11 आए माइनस के 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के 2/5 एंड प्लस में 11i/5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया? तो देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, एंड ये यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? माइनस के 2/5, ठीक है। सो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि रियल पार्ट तो यही है, ये वाला तो इमेजिनरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखो अगेन इमेजिनरी पार्ट हम बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी? देखो यहाँ पर नीचे हमारी एक आइडेंटिटी होती है, उसको आप लर्न कर लेना। क्या आइडेंटिटी होती है? जेड, एंड जेड पर अगर इस तरीके से बार होता है तो वो हमारे किसके इक्वल होता है? जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, एंड ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तब हम कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी करते हैं तो उसमें भी ये जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो अब देखो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर Z1 है, तो यानी कि यहाँ पर Z1 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको अलग से सोल्व कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, चलो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर Z1 का मोड का इसका क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले Z1, तो Z1 हमारे पास Z1 का मोड क्या हो जाएगा हमारे पास? डेट इज 2 एंड माइनस में और 1 का इनका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन नहीं आता है, यहाँ पे आता है हमारे पास प्लस का साइन, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर एंड यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एंड इसमें अंडर रूट है, ठीक है। एंड देखो इसकी यहाँ पर इस मोड का स्क्वायर दे रखा है, तो इस मोड का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो अब स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट इज 5, ठीक है। अब इस 5 को डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज 1/5। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास आयोटा तो आया ही नहीं है ना, यानी कि ये जो रियल नंबर है वो तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया वो तो क्योंकि यहाँ पे तो हमें इमेजनरी नंबर चाहिए ना, एंड इमेजनरी नंबर तो कुछ नहीं आया यानी कि 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि हमारे पास x एंड y जो है वो यहाँ x और y जो है वो यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। अगर x माइनस के i y और 3 प्लस के 5i जो है वो हमारा कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है? इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजनरी नंबर होता है उसका जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, ठीक है। तो मेरे पास रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजनरी नंबर का साइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास है x माइनस के आई वाई, ठीक है। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, प्लस में 24i अपॉन में 3 प्लस में 5i, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे, यानी कि इसको रेशनलाइज कह सकते हो आप। इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब बस सिंपल यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 18, ठीक है। एंड देखो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 एंड आया तो यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 3 से कर 2 आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 72i, ठीक है। प्लस माइनस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 एंड यहाँ पे भी आया एंड यहाँ पे भी आया, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 एंड ये हो जाएगा i का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? डेट इज x माइनस के आई वाई, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? देखो यहाँ पर इसको तो ऐसे लिखते हैं माइनस के 18
एंड 30 और 72 को ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो जाएगा प्लस में 102 आई। ठीक है, अब देखो ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है। अभी ये यहाँ पर 9 एंड ये भी यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्लस के 1 होती है। ठीक है, अब 120 में से 18 सब्ट्रैक्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 102 प्लस में 102 आई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 25 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 34। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब इसको ये हो जाएगा x माइनस के आई वाई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी कि 102 34 प्लस में 102 आई अपॉन में 34। ठीक है, ओके, अब इसको या फिर ऐसे भी कर सकते थे, इसको कॉमन लेके, है ना, इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं हम। कैसे? 102 को कॉमन लिया और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, डेट इज 1 प्लस में आई एंड ये 34 को भी बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इनको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, ये 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस के आई वाई इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 3 एंड हो जाएगा 3 आई। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एंड यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज माइनस के 3, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, एंड यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस के 3। नंबर 9 में इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के आई एंड ये हो जाएगा 1 प्लस के आई। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस के आई एंड 1 प्लस के आई एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के आई। ठीक है, माइनस में फिर 1 माइनस के आई एंड यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 1 माइनस के आई, ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे इसको सोल्व करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी माइनस का, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर एंड माइनस में हो जाएगा बी का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं, हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2i। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 2i। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व कर लो तो हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1 और ये हो जाएगा प्लस के 2i एंड माइनस के 1 एंड यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा और बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के 1 माइनस के यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस के 2i डिवाइडेड बाय 2। आगे सोल्व करो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4i अपॉन में 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो यानी कि हो जाएगा 2i। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो यानी कि 2i का लेते हैं मोड। तो मोड क्या होगा कि रियल नंबर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।